मंत्री आदरणीय शिवपाल यादव जी, इस घोसी लोकसभा क्षेत्र से आपके लोकप्रिय प्रत्याशी आपके वोट, आपके समर्थन और आपकी दुआओं और आपके आशीर्वाद से 4 जून को इस क्षेत्र के सांसद बनने वाले राजीव राय जी, मंच पर आसीन युवजन सभा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अरविंद गिरी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम नेतागण, जिला अध्यक्ष जी, विधानसभा के अध्यक्ष, युवजन सभा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड लोहिया वाहिनी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे साथ सुल्तानपुर से चल के आए लोकसभा के वहाँ के प्रत्याशी शकील अहमद साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव प्रदेश के शशि सिंह जी, हमारे आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, पवन तिवारी जी जो काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, और हमारे मऊ के जिला अध्यक्ष जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, कहाँ से शुरू करें और कहाँ ख़त्म करें। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का कत्ल किया जा रहा है। कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी हिंदू सिख करते हैं, कभी हिंदू ईसाई करते हैं, और जब तीनों का झगड़ा समाप्त कर लेते हैं तो हिंदू को हिंदू से झगड़ा कराते हैं, जाट को गैर जाट से झगड़ा कराते हैं, मराठा को गैर मराठा से झगड़ा कराते हैं। तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। भारतीय झगड़ा पार्टी अपने गली मोहल्ले में भी बुला लोगे तो परिवार के बीच में भी झगड़ा करा देंगे। और नरेंद्र मोदी जी, मुझे अफसोस है, पीड़ा है इस बात की कि 10 साल आप इस देश के प्रधानमंत्री रहे, रोजगार कितना दिया ये नहीं बताते, महंगाई कितनी कम की नहीं बताते, काला धन कितना लाया नहीं बताते, 15 लाख क्यों नहीं दिया नहीं बताते, पक्का मकान क्यों नहीं दिया नहीं बताते, रुपया कमजोर क्यों हुआ नहीं बताते। आप 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद मां से मोदी, मां से मुसलमान, मां से मुगल, मां से मदरसा, मां से मंगलसूत्र, और अब आपने सारी हदें पार कर दी, मां से मुजरा कह रहे हैं। मैं तो मोदी जी, मैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, मोदी जी की सभा में गलती से ना जाना, नहीं तो मां से मां की गाली दे देंगे। दे सकते हो, उनसे सावधान रहना। अब खाली मां की गाली बकना रह गया है। देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने बिहार की महिलाओं का अपमान किया। क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? कह रहे हैं लालटेन लेकर मुजरा करने वाली जमात। मैं प्रधानमंत्री जी आपसे कहना चाहता हूं, बिहार की महिलाओं का आपने अपमान किया है। आरजेडी की जो महिला कार्यकर्ता लालटेन लेके चलती हैं, वो हमारे लिए सम्मान और गर्व का विषय है। उनको अगर मुजरा करने वाली आप कह रहे हो तो पूरा बिहार, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश आपको जवाब देगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इसलिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल आप मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। साथियों और दोस्तों, क्या क्या वादे किए प्रधानमंत्री ने आपसे 10 साल के अंदर? पहले कहा नौजवानों वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 20 करोड़ नौकरी मिल गई क्या आपको? नौकरी मिल गई क्या 20 करोड़? जो रोजगार था वो भी खत्म कर दिया। कौन सी योजना लेके आए राजीव राय जी? अग्निवीर योजना। अग्निवीर कह रहे हैं 4 साल में जवान को हम रिटायर कर देंगे। 17 साल में सेना के अंदर हमारे घर का लड़का जवान बनेगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा।
हमारे घर का बच्चा, पूर्वांचल का, घोसी का, गाजीपुर का, बलिया का, वो -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करेगा, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की रक्षा करेगा। और अमित शाह का बेटा, जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता, वो BCCI का सेक्रेटरी बनेगा। ये व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं, ये व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं आप लोगों की संपत्ति लूट के मुसलमानों को दे दी जाएगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी का सबसे करीबी दोस्त कौन है भाई? जोर से बोलिए नाम, सुनाई पड़ना चाहिए मोदी को। कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? जोर से बोलिए भाई, लगना चाहिए कि आपकी आवाज में दम है। गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? सड़क किसको दिया? पोर्ट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? पूरा हिंदुस्तान अडानी को दे दिया। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ अडानी को दे दिया। मैंने संसद में मोदी के सामने नारा लगा दिया, मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। बुरा मान गए मोदी जी, कहने लगे संजय सिंह तो बहुत बोलता है। मुझे पकड़ते 6 महीने जेल में रखा मोदी जी ने। 6 महीने के बाद जिस दिन से निकला हूं, इनकी लंका लगाने में लग गया हूं। तुरंत इनकी लंका में आग लगाने के लिए लग गया हूं। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को अभी तक जेल में रखा हुआ है, सत्येंद्र जैन को जेल में रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा, ममता बनर्जी के मंत्रियों को जेल में रखा, तेजस्वी यादव, लालू यादव को नोटिस भेजते हैं, अखिलेश यादव को CBI का नोटिस भेजते हैं। ये आपका भाई जो राजीव राय बैठा हुआ है, इसके ऊपर ED के छापे मारे। आपको शर्म आएगी कैसे सवाल इनसे पूछे गए। इनसे जानते क्या सवाल पूछा गया? मोदी के अधिकारियों ने इनसे सवाल पूछा कि आपने अपने पत्नी को 2000 रुपए क्यों दिए? मजाक नहीं कर रहा, गलत तो नहीं बोल रहा भाई, राजीव गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोक दीजिएगा। 12,000 रुपए, चलिए ठीक कर देता हूं। बोले आपने अपनी पत्नी को 12,000 रुपए क्यों दिए? मोदी जी, जिसको पत्नी होती है उसी को तकलीफ का पता होता है, उसी को पता होता है। माफ कीजिएगा, आपको पति पत्नी के रिश्तों की पवित्रता के बारे में भी नहीं मालूम, और आपको पत्नी की क्या क्या जरूरतें और तकलीफें होती हैं यह भी नहीं मालूम। मैं निंदा करता हूं, ऐसी जांच आप राजीव राय के खिलाफ कराते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? इतना परहेज, इतनी नफरत। मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। जब अखिलेश यादव जी अपना घर खाली करते हैं, गंगा जल से उनका घर धुलवाया जाता है। शर्म आती है भाजपा की सोच पे। अभी कन्नौज के अंदर अपनी पत्नी के साथ अखिलेश यादव मंदिर की पूजा करने चले गए, मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो लोग इस तरह से नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं, दुर्भावना रखते हैं, जिन्होंने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया, जिन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, जो अखिलेश यादव का अपमान करते हैं, जो भेदभाव करते हैं, जो नफरत करते हैं, उनको अपने वोट की ताकत से आपको जवाब देना है। बोलो तैयार हो आप लोग? तैयार हो ना? ये देश 144 करोड़ लोगों का देश है। ये देश किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, अगले का भी है, पिछड़े का भी है, दलित का भी है, सवर्ण का भी है। जो लोग भेदभाव करेंगे उनकी राजनीति को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे, मिलकर खत्म करने का काम करेंगे। नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। मोहब्बत की बुनियाद पर इस देश को हमें आगे बढ़ाना है। आप मुसलमानों को डराते रहते हैं, दिन रात डराते रहते हैं। मैं मोदी जी आपको एक जानकारी दे देता हूं, ये जो मुसलमान कौम है ना, ये सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से डरते नहीं, इंसान से नहीं डरते। इनको डराने का काम आप बंद करो।
आप डराने का काम बंद करो इनको और इनको इस देश का नागरिक समझो, इनको सम्मान दो। आप दिन रात इनके खिलाफ नफरत फैलाने का काम करते हैं। अरे हिंदू धर्म क्या सिखाता है? हिंदू धर्म कहता है, रामचरितमानस की चौपाई कहती है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहें। यह हिंदू धर्म का संदेश है। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, मोदी जी कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो। कहते नहीं कहते? कहते हैं ना। और बड़े अद्भुत आदमी है शिवपाल जी, यहां बैठे। हमसे पत्रकारों ने पूछा, संजय सिंह जी इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा? मैंने कहा जो भी प्रधानमंत्री होगा नाले के गैस से चाय नहीं बनवाएगा भाई। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? प्रधानमंत्री नाले के गैस से चाय बनवा देते हैं। लाखों लोग कोरोना में मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी। आंकड़े आए हैं 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और मोदी जी कहते थे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत नहीं है, रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, कोरोना ठीक करना, ताली बजाओ, थाली बजाओ, दिया जलाओ, कोरोना ठीक हो जाएगा। कहा कि नहीं कहा? पूरे देश का मूर्ख बना रखा है। मोदी जी की एक ही गारंटी है। आप पूछेंगे क्या गारंटी? मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला। किसानों को 2 गुना आमदनी कर देंगे, झूठ बोला। महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। रुपया मजबूत करेंगे, झूठ बोला। पक्का मकान देंगे, झूठ बोला। काला धन लाएंगे, झूठ बोला। 15 लाख देंगे, झूठ बोला। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, झूठ बोला। मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। और इसीलिए हमने बीजेपी का नाम रख दिया बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। साथियों और दोस्तों, आज नारा दे रहे हैं मोदी जी 400 पार, 400 पार, 400 पार। गए थे बंगाल में, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। गए दिल्ली में, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। अब कह रहे 400 पार, 400 पार, 400 पार। जनता कह रही तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तड़ी पार करना है कि नहीं करना है बताओ? हाथ उठा के बताओ पीछे तक। अगर तड़ी पार आपको करना है तो ये जो हमारे भाई राजीव राय बैठे हैं, राज्यसभा की जिम्मेदारी हमारी है। जिम्मेदारी ठीक से निभाता हूं कि नहीं भाई? बता दो तुम लोग, सर्टिफिकेट दे दो। ठीक से निभाता हूं ना? परेशान रहते हैं कि नहीं? हमें कई बार मार्शल से घसीट के बाहर करवाया, मैंने कहा कराओ, सस्पेंड कराया, अभी भी सस्पेंड किए हुए हैं। मेरा दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया, मैं हिंदुस्तान की आजादी का पहला सांसद हूं। दूसरी बार चुन के आएगा तब भी कह रहे नहीं संजय सिंह सस्पेंड रहेंगे। इतना घबराते हैं। तो हम राज्यसभा में जिम्मेदारी लेते हैं, वचन देते हैं आपको आपकी लड़ाई लड़ने की। राजीव राय जी को लोकसभा में भेज दीजिए, दोनों भाई मिलकर लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और बुनकर की समस्याओं को देश के सदन में उठाने का काम आपके इस छोटे भाई ने किया है। आगे भी आपकी लड़ाई को लड़ने का काम, उस मुद्दे को सदन में उठाने का काम करेंगे। आज लाइट नहीं रहती, रोजगार चौपट है पूरी तरीके से, देश को बर्बादी की कगार पे पहुंचा दिया। आज प्रधानमंत्री जी के पास देश के लिए कोई सपना नहीं है, सिर्फ झगड़े लड़ाई कराना है, लोगों के बीच में बंटवारा करना है,
लोगों को आपस में लड़ाना है। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं। यह अंतिम मौका है, याद रखना। अगर गलती से बीजेपी जीत गई तो इस देश के अंदर चुनाव खत्म होगा, पुतिन का मॉडल लागू होगा, किम जोंग का मॉडल लागू होगा। यह चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव मोदी को यह बताने का चुनाव है कि यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश के लोगों को तय करना है। ये चुनाव ये बताने का चुनाव है कि आरक्षण की व्यवस्था जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को इस देश के अंदर मिली हुई है, वो आरक्षण की व्यवस्था हम खत्म नहीं होने देंगे। ये चुनाव, इस चुनाव को बचाने के लिए अपना वोट कीजिएगा। मैं अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। राजीव राय को आपको जिताना है। मैं फिर से विनती कर रहा हूं आपसे, जिताएंगे ना आप लोग? हाथ उठा के बताइए, पीछे तक, पीछे तक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हम लोग चुनाव आयोग के नियम से बदले हुए हैं। 10 बजे तक का समय है। हम लोगों के बीच में स्वर्गीय कल्पना जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुधा राय जी आ गई। कल भी आपने आशीर्वाद दिया था, ये एक जनता आपके परिवार से जुटी हुई है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ हमारी मजबूरी को मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप हमारा ख्याल